दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही मजेदार मूवी लेकर आया हूँ। मूवी का नाम है द मैन फ्रॉम टोरंटो। इस मूवी में एक टेडी नाम का बंदा है। वो जो भी काम करता है उसका हमेशा सत्यानाश कर देता है। उसकी इसी गड़बड़ी के कारण कुछ गुंडे उसे किलर समझ लेते हैं। इस मूवी में दो हीरो हैं और दोनों ही बड़े कमाल के हैं। सो मूवी को एंड तक देखना। ये है टेडी जैक्सन। ये अपनी लाइफ में बहुत बड़ा लूजर है। ये जो भी काम करता है उसमें फेल हो जाता है। और ये है रैंडी। इसका बिजनेस नेम है द मैन फ्रॉम टोरंटो। ये लोगों को टॉर्चर करके सच उगलवाने का काम करता है। इसको अपनी कार से बहुत प्यार है। इसको यहाँ पर किसी से सच उगलवाने के लिए बुलाया गया है। इसको फालतू बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। जब ये छोटा था तो इसके दद्दू ने इसे पाला था। एक दिन इसकी आंखों के सामने ही इसके दद्दू को जंगली भालू खा गया, वो भी बिना रहम किए। उस दिन इसने भालू से ये सीखा कि किसी के भी ऊपर रहम नहीं करना चाहिए। अक्सर इसको टॉर्चर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सामने वाला इसके हथियार देखकर तोते की तरह बोलने लगता है। आज टेडी की वाइफ लोरी का जन्मदिन है। टेडी आज अपनी वाइफ को कहीं घूमने ले जाने वाला है। इसने अपनी वाइफ के लिए जो कैबिन बुक किया था उसका प्रिंट साफ नहीं निकला। अब इसी के कारण इसकी लाइफ में गड़बड़ी होने वाली है। लेकिन इससे पहले उसके दिमाग में जो बिजनेस आइडिया है ये उसको सेल करने जाएगा ताकि उससे अच्छे पैसे कमा सके। फिर ये तैयार होकर अपने गली के नुक्कड़ वाले जिम में जाता है। वहाँ ये जिम ओनर को बिना किसी को टच किए बॉक्सिंग करने का आइडिया देता है। ये बात उसे पसंद नहीं आती और इसी के साथ ये अपने बाकी काम को भी सही ढंग से नहीं करता था। इसीलिए वो टेडी को जॉब से निकाल देता है। दूसरी तरफ द मैन फ्रॉम टोरंटो अपना मिशन पूरा करने के बाद टोरंटो अपने अड्डे पर चला जाता है। उसका घर बहुत ही खूबसूरत था। तभी उसकी हैंडलर का फोन आता है। वो कहती है कि हमें एक और काम मिला है। इसके लिए हमें $20 लाख मिलेंगे। तुम्हें सिर्फ 2 लोगों का मुंह खुलवाना है। तुम अभी के अभी निकलो। तुम्हें 7 बजे वर्जीनिया पहुंचना है। फिर रैंडी तैयार होकर अपने घर से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ टेडी जब घर वापिस आता है तो उसकी वाइफ जाने के लिए तैयारी कर रही थी। वो नहीं बताता कि उसको काम से भी निकाल दिया गया है। टोरंटो जब रास्ते में था तो उसकी हैंडलर उसे फोन करके बताती है कि तुम्हें कैबिन नंबर 1465 में जाना है। उधर टेडी अपनी वाइफ को स्पा में छोड़ देता है और कहता है कि मैं अभी कैबिन वाले से बात करके आता हूँ। फिर वो वहाँ जाता है जहाँ उसने कैबिन बुक किया था। जब वो अपना प्रिंट चेक करता है तो उसे समझ में नहीं आता कि 1465 लिखा है या 1485। फिर वो गलती से कैबिन नंबर 1465 में चला जाता है। उस कैबिन में गुंडे थे जो टोरंटो का वेट कर रहे थे। फिर उनमें से ही एक गंजा छोटा चेतन को ही द मैन फ्रॉम टोरंटो समझ लेता है। टेडी भी समझ नहीं पाता कि वो गलत कैबिन में आ गया है। फिर वो गंजा टेडी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। जब वे बेसमेंट में जाते हैं तो वहाँ एक आदमी को बांधा हुआ था। उसे देखकर टेडी की फट जाती है। जब टेडी वापस जाने लगता है तो गंजा कहता है पहले अपना काम खत्म करो। उसको पता ही नहीं था कौन सा काम कैसा काम। गंजा चेयर पर बैठ जाता है और कहता है कि आज मैं अपनी आंखों से देखूंगा कि तुम अपना काम कैसे करते हो। फिर टेडी वहाँ पर खड़े आदमी को कहता है कि ये हथौड़ा नीचे करो, मैं फोकस नहीं कर पा रहा। फिर टेडी बंधे हुए आदमी को जाकर कहता है कि देखो मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए जो ये लोग चाहते हैं इन्हें बता दो, वरना मेरे बारे में तो तुम जानते ही होगे। मैं आंखें निकालकर गोटियां खेलता हूँ। बोल निकालो तेरी आंखें। फिर वो आदमी डर जाता है और गंजे को कोड बता देता है। फिर वो गंजा अपने बॉस को फोन करता है और कहता है कि एक काम तो हो गया, दूसरे काम के लिए द मैन फ्रॉम टोरंटो हमारे साथ वॉशिंगटन डीसी आएगा। इतने में वहाँ पर FBI वाले आ जाते हैं उन सबको पकड़ने के लिए। लेकिन अनजाने में वहाँ विस्फोट हो जाता है और कई लोग मारे जाते हैं। फिर वे टेडी को ही पकड़कर FBI एजेंट लॉरेंस के पास लेकर आते हैं। फिर टेडी उन्हें बताता है कि मैं मैन फ्रॉम टोरंटो नहीं हूँ। फिर वे उसे फोटो दिखाते हैं जो उन्हें कैबिन वाले गंजे के फोन में मिली थी और कहते हैं कि वे तुम्हें मरीन के पास ले जाने वाले थे और हम उसे पकड़ना चाहते हैं। सिर्फ तुम ही हो जो उसे पकड़ने में हमारी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि वे तुम्हें द मैन फ्रॉम टोरंटो समझते हैं। इतने में द मैन फ्रॉम टोरंटो यानी रैंडी उस जगह पहुंच जाता है जहां विस्फोट हुआ था। वहां जाकर वो हर चीज की बारीकी से छानबीन करता है। फिर उसे वो प्रिंट मिल जाता है जो टेडी के पास था। उसके ऊपर टेडी की ईमेल आईडी लिखी हुई थी। उधर टेडी उन सबको साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसे अपनी वाइफ के पास जाना था, नहीं तो वो टेडी को कच्चा चबा जाएगी। फिर लॉरेंस कहती है कि तुम्हारी बीवी को हमारा आदमी संभाल लेगा। फिर टेडी कहता है कि इस चिकने चुपड़े लौंडे को तो दूर ही रखना मेरी वाइफ से, साला पराई औरत पर हाथ साफ कर जाएगा। तुम इस धतूरे को क्यों नहीं भेज देती मेरी वाइफ के पास। लॉरेंस कहती है प्लीज सिर्फ एक दिन की बात है, हम कल मरीन को पकड़ लेंगे, फिर तुम अपनी बीवी के पास होगे। टेडी कहता है ठीक है, लेकिन बदले में तुम मेरे
मेरे टैक्स और मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल भुगतान करोगी। दूसरी तरफ टोरंटो उस प्रिंट के ऊपर लिखी मेल आईडी के पासवर्ड में पासवर्ड लिखकर देखता है। मेल आईडी खुल जाती है। उसे पता चल जाता है कि इस काम को अंजाम एक छोटे चेतन ने दिया है। दूसरी तरफ टेडी अपनी वाइफ के पास फोन करके उस एजेंट को कहता है कि मेरी वाइफ से 2 फुट दूर ही रहना, वरना मेरे गुस्से के बारे में तुम्हें पता ही है। अब द मैन फ्रॉम टोरंटो और टेडी दोनों ही वॉशिंगटन डीसी पहुंच गए थे। टेडी पार्टी को खोज रहा था और टोरंटो टेडी को। तभी उससे मिलने के लिए डेनियला आती है। टेडी कहता है कि मरीन कहाँ है, मैं उससे ही बात करूंगा, लेकिन वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। लॉरेंस मार्टी को उसका पीछा करने के लिए कहती है, लेकिन कार में टोरंटो बैठा था। वो उसे चुपचाप उनका पीछा करने के लिए कहता है। लॉरेंस मार्टी से पूछती है कि वे टेडी को कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन मार्टी बंदूक के जोर पर उन्हें गलत इंफॉर्मेशन दे देता है और फिर टोरंटो उसे कार से बाहर फेंक देता है। FBI वाले गलत ट्रक के पीछे लग जाते हैं और चेक करने पर पता चलता है कि उस ट्रक में कोई नहीं था। फिर डेनियला टेडी को एयरपोर्ट पर ले जाती है। वहां से वे प्राइवेट प्लेन में जाने वाले थे। जब वे लोग प्लेन के अंदर बैठे थे तो वहां पर मैन फ्रॉम टोरंटो यानी कि रैंडी आ जाता है। रैंडी कहता है कि मेरी तुम लोगों से कोई लड़ाई नहीं है, मैं इस छछुंदर से मिलने आया हूँ जो मेरे नाम से लोगों को मार रहा है। तुम लोगों ने कैसे मान लिया ये पिद्दी सा छछुंदर द मैन फ्रॉम टोरंटो है। फिर टोरंटो वहां मौजूद सभी को पीटने लगता है। फिर जब वो कॉकपिट में जाता है तो गलती से चाकू पायलट को लग जाता है। फिर वहां काफी देर तक फाइट होती है। सभी को मारने के बाद टोरंटो जहाज को संभालता है। फिर वो जहाज को क्रैश होने से बचाता है। वो टेडी से पूछता है कि तुम किसके लिए काम करते हो। टेडी उसे सब कुछ सच सच बता देता है। फिर टोरंटो उससे पूछता है कि अब तुम कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे। टेडी कहता है कि FBI वाले मेरे जरिए किसी को पकड़ना चाहते थे, इसलिए वे मुझे कहीं भेज रहे थे। अब वे दोनों पुएर्टो रिको पहुंच गए थे। टोरंटो प्लेन को खुले मैदान में लैंड करवा देता है। फिर वो एक गुंडे की पॉकेट में से फोन निकाल के पता कर लेता है कि उन्हें जाना कहाँ है और उसके बाद वो उस जहाज में आग लगा देता है। बाहर आकर वो अपनी हैंडलर को फोन करता है कि यहाँ सब कुछ गड़बड़ हो गई है। हैंडलर टेडी को भी मारने के लिए कहती है, लेकिन टोरंटो मना कर देता है। टोरंटो कहता है क्लाइंट को लगता है कि ये छोटा चेतन मैं हूँ, इसलिए इसे जिंदा रखना होगा। अगले सीन में हम द मैन फ्रॉम मायामी को देखते हैं। वो भी टोरंटो की तरह एक किलर था जो किसी की गेम बजाने आया था। तभी उसके पास हैंडलर का फोन आता है। हैंडलर उसे वही काम देती है जो उसने टोरंटो को दिया था। वो उसे टोरंटो को भी मारने का ऑर्डर देती है। दूसरी तरफ टोरंटो टेडी को अच्छे कपड़े दिलवाता है ताकि वो टोरंटो दिख सके, लेकिन टोरंटो को शर्म आ जाती है कि ये छोटा चेतन कहाँ से मेरे जैसा दिखता है। फिर वो उसको अपने जैसे हथियार दिलाता है। उसके बाद वे दूसरी पार्टी से मिलने के लिए मॉल में जाते हैं। टोरंटो उसे समझाता है कि जाकर उनको ऐसे गुस्से से देखना कि उनकी फट जाए। अगर तूने मेरी बेइज्जती कराई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टेडी उसकी बात अच्छे से समझ जाता है। फिर टोरंटो उसके अंदर हौसला कूट कूट के भर देता है और उसे मिशन पूरा करने के लिए भेज देता है। वहाँ गेट पर लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। टेडी उसे देखकर सहमा हुआ था। फिर अंदर से एक लुखा दरवाजा खोलता है। वो कहता है कि अंदर 4 आदमी हैं, उनमें से एक डीन है, लेकिन पता नहीं कौन है। तुम पता लगाओ और जाकर अपनी एजेंट लॉरेंस के हवाले कर दो। टेडी गहरी सांस लेता है और गुस्से में कहता है, देखो तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। लुखा चिल्ला के कहता है, द मैन फ्रॉम टोरंटो से। फिर जब टेडी चाकू निकालने लगता है तो 2 चाकू नीचे गिर जाते हैं। एक गंजा उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। फिर टेडी कहता है कि अगर तुम्हें पता होता इसके पीछे मेरी क्या चाल है तो तुम ऐसी बकवास कभी नहीं करते। ये मेरा तरीका है इनके दिमाग में घुसने का। फिर वो नीचे से अपने चाकू उठाता है। फिर वो एक एक आदमी को पर्सनली धमकी देता है, लेकिन गलती से एक आदमी की आंख पर चाकू लग जाता है। उस आदमी की आंख देखकर टेडी का दिल घबरा जाता है और वो उसके ऊपर ही उल्टी कर देता है। फिर वो दूसरे आदमी के ऊपर भी उल्टी कर देता है। उल्टी की बदबू सुनकर वो आदमी चिल्ला उठता है कि मैं ही डीन हूँ। फिर वो लुखा उन सबको मारने की बात करता है, लेकिन इतने में वहां पर टोरंटो आ जाता है। वो वहां पर आकर लुखे और उसके आदमियों को मार देता है। उधर द मैन फ्रॉम मायामी इन दोनों को मारने के लिए आ रहा था। मॉल में टोरंटो डीन से पूछता है कि FBI वाले तुम्हें पकड़ना क्यों चाहते हैं। वो बताता है कि हमने एक हथियार बनाया था जो भूकंप की तरह काम करता है। मैरीन उसका मिसयूज करना चाहता था। फिर हमने उसमें सिक्योरिटी सिस्टम लगाया जो कोड और मेरे अंगूठे के फिंगरप्रिंट से काम करता था। कोड उन लोगों के पास पहले ही आ चुका है। टोरंटो कहता है तो इसका मतलब उन्हें तुम्हारी नहीं तुम्हारे अंगूठे की जरूरत है। फिर टोरंटो छोटा चेतन को बाहर भेजकर उसका अंगूठा काटकर अपने साथ ले आता है। फिर वो उसे चीज बैग के अंदर डाल लेते हैं। इतने में वहां पर मायामी आ जाता है। वो टोरंटो को मारने की कोशिश करता है। फिर वो चीज बैग लेकर अपनी पॉकेट में डाल देता है और छोटू को नीचे फेंक देता है। अब टोरंटो भी उसका पीछा करता है,
छोटा चेतन हवा में ही लटका था। उधर टोरंटो और मायामी एक दूसरे पर गोलियां चला रहे थे। तभी एक गोली टेडी के पिछवाड़े पर लग जाती है। फिर जब मायामी वहां से भागने की कोशिश कर रहा था तो छोटू उसके ऊपर आकर गिरता है। फिर टोरंटो उसको घूसा मारकर बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद टोरंटो टॉयलेट में जाकर टेडी के पिछवाड़े से गोली निकालता है। तभी वहां पर हैंडलर का फोन आता है। वो पूछती है काम कहां तक पहुंचा। टोरंटो कहता है कि मेरे पास अंगूठा है, मैं उसे मरीन को डिलीवर करने के लिए डीसी जा रहा हूँ, मैं उसे वहां पर होटल मरीन में मिलूंगा। जब टोरंटो फोन काटता है तो टेडी कहता है कि मुझे तुम्हारी बॉस की आंख में लफड़े का बाल दिख रहा है। टोरंटो कहता है मैं उसे 20 साल से जानता हूँ। टेडी पूछता है क्या तुम इससे कभी मिले हो? टोरंटो कहता है अभी तक तो नहीं। फिर वो छोटू को एक डुप्लीकेट पासपोर्ट देता है। अब वे डीसी जाने के लिए उड़ान भरते हैं। एयरपोर्ट पर टेडी अपनी वाइफ को फोन करता है। वो उसे आज रात होटल में मिलने के लिए बुलाती है। फिर जब वे होटल में जाते हैं तो एक वेटर टोरंटो के लिए सूट लेकर आती है। टोरंटो उसे घूरने लगता है। फिर टेडी उसे समझाता है कि लड़कियों को इस तरह घूरते नहीं है बल्कि प्यार से देखते हैं। वहाँ टेडी की वाइफ अपनी दोस्त के साथ आई थी। टोरंटो बताता है कि मैं अक्सर लड़कियों के साथ अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। यार पहले क्यों नहीं बताया, साथ में कोई और आने वाली है। FBI एजेंट लॉरेंस उनको CCTV में देख रही थी। फिर वो पूछती है कि वो आदमी कौन है। उसका साथी बताता है कि वही है असली द मैन फ्रॉम टोरंटो, हमें उसे पकड़ना चाहिए। उधर वे चारों बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। टोरंटो बताता है कि मैं एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ लेकिन डरता हूँ कोई आया नहीं तो। लोरी की फ्रेंड कहती है कोई आए ना आए, मैं जरूर आऊंगी। फिर वे जाकर डांस करने लगते हैं। बाहर एक एजेंट टोरंटो को पकड़ने के लिए आ रहा था लेकिन तभी वहां पर मायामी आ जाता है और उसे बेहोश कर देता है। जब वो रेस्टोरेंट के अंदर आता है तो छोटू उसे देख लेता है। फिर वो टोरंटो को वहां से चलने के लिए कहता है। अब टोरंटो के पीछे मायामी और FBI एजेंट दोनों ही पड़े थे। फिर वे दोनों जाकर एक स्टोर में छिप जाते हैं। मायामी वहां भी पहुंच जाता है। वो गन दिखाकर अंगूठा मांगता है। अंगूठा मिलने पर मायामी बता देता है कि हैंडलर ने मुझे तुम दोनों को मारने का ऑर्डर दिया है। तभी अचानक से टोरंटो उनके ऊपर हमला कर देता है। उन दोनों में खूब हाथापाई होती है। हाथापाई में गन नीचे गिर जाती है। फिर अपना छोटा चेतन गन उठाता है और ठोक देता है एक गोली टोरंटो के ही पिछवाड़े में। इतने में वहां पर पुलिस के सायरन की आवाज आती है और मायामी वहां से खिसक लेता है। अब मॉल के बाहर बहुत सारी पुलिस आ गई थी। फिर टेडी और टोरंटो पुलिस की एक कार चुराकर वहां से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम मैरीन को देखते हैं जो उस हथियार का मिसयूज करना चाहता था। उसके पास द मैन फ्रॉम मायामी आता है। वो कहता है कि सर मैं आपके लिए वो लेकर आया हूँ जो आपको चाहिए था। तभी वहां पर हैंडलर आ जाती है। मैरीन पूछता है डीन कहाँ है? मायामी कहता है डीन तो नहीं आया लेकिन उसका अंगूठा जरूर आ गया है। दूसरी तरफ टेडी और टोरंटो वे दोनों भी मैरीन के पास जा रहे थे। रास्ते में टोरंटो कहता है कि मैं अब ये काम छोड़ना चाहता हूँ, मुझे बस इस काम के पैसे मिल जाएं, फिर मैं एक अच्छा सा रेस्टोरेंट खोलूंगा, प्लीज तुम मेरे लिए आखिरी बार टोरंटो बन जाओ। उधर मैरीन उस हथियार को यूज करना चाहता था क्योंकि आज एक एम्बेसी की ओपनिंग थी जिसका उद्घाटन बड़े बड़े मंत्री करने वाले थे। इतने में वहां पर अपना छोटा चेतन आ जाता है। वो कहता है कि मैं हूँ असली मैन फ्रॉम टोरंटो। हैंडलर कहती है कि ये टेडी जैक्सन है लेकिन मैरीन अपने मोबाइल में से फोटो दिखाता है और कहता है कि यही मैन फ्रॉम टोरंटो है। हैंडलर कहती है कि वो गंजा है मैन फ्रॉम टोरंटो। टेडी कहता है वो तो मेरा ड्राइवर है, हकीकत ये है तुम मुझे कभी भी नहीं मिली, मैं बड़ा ही शातिर हूँ, मैं ऐसे ही धंधा करता हूँ। इतने में वहां पर पुलिस आ जाती है। मायामी हैंडलर को लेकर वहां से खिसक लेता है। टोरंटो नोटो वाला बैग लेकर वहां से भाग जाता है और टेडी बेचारा फिर से पुलिस के हाथ लग जाता है। रास्ते में एक एजेंट बताता है कि ये अंगूठा डीन का नहीं बल्कि लुखे का है। बॉम्ब कभी फटने वाला ही नहीं था क्योंकि मैन फ्रॉम टोरंटो चाहता ही नहीं था कि वो फटे। टेडी की वाइफ भी अब उसे छोड़कर चली गई थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि टेडी उसे झूठ बोल रहा है। दूसरी तरफ टोरंटो के पास हैंडलर का फोन आता है। वो कहती है तुमने काम पूरा नहीं किया है इसलिए पैसे तुम रख नहीं सकते, चुपचाप पैसे लेकर वापस आ जाओ वरना तुम्हारे दोस्त की जान चली जाएगी। टोरंटो कहता है भाड़ में जाओ तुम, मैं किसी की जान बचाने वाला नहीं हूँ। फिर हैंडलर मैन फ्रॉम बुडापेस्ट, शिकागो, ओस्लो, मॉस्को, टोक्यो, वैंकोवर और टाकोमा को उन दोनों की सुपारी दे देती है। घर पर टेडी बेचारा मायूस बैठा था। तभी उसके पास लोरी का मैसेज आता है और वो कहती है कि मैं शाम 4 बजे वाली ट्रेन से अपनी मॉम के घर जा रही हूँ। फिर टेडी पैदल ही रेलवे स्टेशन की तरफ भागने लगता है। तभी वहां पर मायामी आ जाता है। वो टेडी को मार मार कर पूछता है कि टोरंटो कहाँ है। तभी वहां पर टोरंटो आ जाता है और वो मायामी को चारों खाने चित कर देता है। तभी वहां पर दुनिया के कोने कोने से किलर्स आ जाते हैं। वे सब उन दोनों को मारने की कोशिश करते हैं। फिर ये दोनों अपनी जान बचाकर जिम के अंदर घुस जाते हैं।
तभी किलर्स जिम के अंदर भी आ जाते हैं। अब वो छोटू भी जोश में आ जाता है, लेकिन कॉमेडियन बेचारा सीरियस भी हो जाए तो भी लोगों को कॉमेडी दिखती है। टोरंटो उन सबको पीटता है। धीरे धीरे वो उन सबको ठिकाने लगा देता है। एंड में मायामी फिर से आ जाता है, लेकिन अब की बार टेडी उसे रियल वाला मुक्का मारता है। उसने जिंदगी में पहली बार किसी को असली मुक्का मारा है। अब एंड में वहाँ पर हैंडलर आ जाती है। वो वहाँ पर आकर तबाही मचा देती है। वे दोनों उससे बचकर भागते हैं और एक फैक्ट्री में घुस जाते हैं। वहाँ टेडी अपने पीछे वाला शटर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अनजाने में वो हैंडलर को उबलते हुए पानी में गिरा देता है। फिर वो कहता है कि आज तक मैंने कभी भी टोमेटो सूप नहीं बनाया, लेकिन आज एक औरत का सूप बना रहा हूँ। अब तुम चिल्लाओ मत, जल्दी से मर जाओ। तभी वहाँ पर गैस लीक होने के कारण फैक्ट्री में विस्फोट हो जाता है और वे दोनों बाहर आकर गिरते हैं। टेडी टोरंटो को अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा था, लेकिन वो गायब हो जाता है। तभी वहाँ पर मैन फ्रॉम टोक्यो आ जाता है। फिर टोरंटो वहाँ पर अपनी कार लेकर आता है और उसे ठोक देता है। फिर वो टेडी को अपनी जान से प्यारी डेबरा देकर कहता है, जाओ और अपनी बीवी को रोको, लेकिन ध्यान से चलाना, कोई खरोच भी नहीं आनी चाहिए। फिर टेडी अपनी वंडरफुल ड्राइविंग करते हुए स्टेशन पहुंच जाता है और कार को पटरी पर ही खड़ी कर देता है। फिर वो भागकर अपनी वाइफ लोरी के पास जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। इतने में वहाँ पर ट्रेन आती है और टोरंटो की जान से प्यारी डेबरा को टक्कर मारकर उसका कचुम्बर बना देती है। कार की डिग्गी में पड़े सारे नोट उड़ जाते हैं। ये देखकर टेडी की फट जाती है, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। तभी पुलिस आकर उसे फिर से गिरफ्तार कर लेती है। अब 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। टेडी, लोरी और उसकी फ्रेंड टोरंटो के रेस्टोरेंट में बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे। तभी वहाँ पर टोरंटो आता है और टेडी को पकड़कर कहता है कि मुझे मेरी डेबरा वापस चाहिए। टेडी कहता है कि उस कार का कुछ भी नहीं बचा, भूल जाओ उसे। इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर ये मूवी देखकर आपको थोड़ा सा भी मजा आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन के ऊपर प्यार दिखाना। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई धमाकेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।